एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू आवर नो योर राइट सीरीज। आज हम नो योर राइट सीरीज का पार्ट 4 पे बात करेंगे। ऑलरेडी हम लोगों ने 3 पार्ट को कवर कर चुका और उसमें काफी सारी चीजों को कवर किया है। आज उसके आगे मैं बात करूंगा और आपको बताता चलूं कि आज जो मैं फंडामेंटल राइट्स बात करूंगा वो हमारा फंडामेंटल राइट्स नंबर 2, जिसे हम राइट टू फ्रीडम कहते हैं। अब ये होता क्या, इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि राइट टू फ्रीडम यानी कि हमें बोलने की आज़ादी जो होती है, स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति जो होती है, लिखने की आज़ादी जो होती है, वो सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। तो जो राइट टू फ्रीडम है उसमें कौन कौन से आर्टिकल आते हैं, इस पे हम बात करें। तो राइट टू फ्रीडम को बात करने से पहले आपको बता दो कि फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो एब्सोल्यूट नहीं होता। एब्सोल्यूट का मतलब हमें वो मनचाहे चीजें करने की आजादी नहीं देती है ताकि हम दूसरों को नुकसान करें, दूसरों को नुकसान पहुंचाए। ये हमारे ऊपर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाती है, उचित प्रतिबंध लगाती है ताकि हम दूसरों को नुकसान न पहुंचाए। इसके अंदर बात करें कौन कौन से आर्टिकल आ जाते हैं, तो आर्टिकल नंबर 19 से लेकर 22 तक आ जाता है। आज हम जो बात करेंगे वो आर्टिकल नंबर 19 पे बात करेंगे इस वीडियो में। तो बताऊं आपको कि जो आर्टिकल नंबर 19 है वो क्या कहती है। तो आर्टिकल नंबर 19 के बारे में बात करेंगे। तो आर्टिकल नंबर 19 कहती है प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट। हमें ये 6 राइट्स जो हमारे हैं उसको प्रोटेक्ट करती है। ये 6 राइट्स कौन कौन से? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि हमें अभिव्यक्ति की और एक्सप्रेशन की आजादी देती है। दूसरा जो है वो असेंबल पीसफुली, हमें एक शांतिपूर्वक जो है जमा होने की आजादी देती है, लोगों को साथ जमा होने की। थर्ड जो है वो फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियन, यानी कि ये हमें संगठन बनाने की आजादी देती है। फोर्थ जो है वो फ्रीडम टू मूव फ्रीली, यानी कि हमें ये कहीं भी भारत के अंदर फ्रीली मूवमेंट करने की आजादी देती है। पांचवा जो है फ्रीडम टू रिजाइड एंड सेटल, मतलब कि भारत के किसी भी हिस्से में हमें रहने की, सेटलमेंट होने की आजादी देती है। और जो छठा है वो फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन एंड ऑक्यूपेशन, मतलब कि हम भारत के अंदर कोई भी, हमारे अंदर अगर हम डॉक्टर हैं, इंजीनियर है, वकील है, तो अपने प्रोफेशन को, अपने ऑक्यूपेशन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। लोगों के बीच शेयर करें, लोगों को अवेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब